जुलाई को जन सेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी परभनी की जानिब से एक नया मिशन शुरू किया गया है। ये मेरे पीछे आप ये बैनर देख सकते हैं। इस मिशन रिलीफ रिहैबिलिटेशन के तहत आज जो रोज़ कमाना खाना जिन लोगों का होता है, जो खेल वाले होते हैं, उन तमाम लोगों को एक मदद के तौर पर जो हाथ गाड़ा होता है वो, और उसके साथ उनको कुछ पैसे भी दिए जा रहे हैं जो भाड़ों के लिए, और रोज़ाना उसे जमा किया जाता है। और आपको बता दें कि जन सेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो है उसका काम बगैर शुल्क के काम चलता है, जैसे एक बैंक सिस्टम की तरह, इस्लामिक बैंक की तरह। और इसमें लोगों की मदद करना मकसद है, और इसमें ना आपसे ब्याज लिया जाता है। 10,000 रुपये अगर आपको लोन दिया जाता है तो 10,000 रुपये ही वापस लिए जाते हैं, और वो भी 100 या 50 रुपये जितनी आपकी कैपेसिटी है भरने की, उस हिसाब से वापस लिए जाते हैं। हमारे साथ जन सेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के सदस्य मोहम्मद बिल्कुल साहब, उनसे बात करते हैं। ये लॉकडाउन के अंदर जो छोटे कारोबारी लोग परेशान थे, उसमें से कुछ सर्वे करके हम लोगों ने हर महीने 5 से 10 लोगों को जो है रिहैबिलिटेशन रिलीफ के तौर पर गाड़े या छोटे कारोबार के लिए 10,000 तक का इंटरेस्ट फ्री, यानी बिल्कुल कोई सर्विस नहीं, यानी और जो है 10,000 रुपये तक की जो है इनको मदद की गई। हमने कोशिश ये की कि 10,000 रुपये डायरेक्ट देने के बजाय जो है उनको एक गाड़ा ख़रीद के दिया जाए, और बाकी की जो रकम है वो जो है उनके भांडोल के लिए 2,500-3 हज़ार रुपये जो बच जाते हैं गाड़ा आने के बाद, 7,000 रुपये का गाड़ा है, और जो है बाकी पैसे जो है उनके भांडवल के तौर पर जो है उनको दिए जाएं। इस तरीके से कोशिश ये कर रहे हैं कि वो उनके पैरों पर खड़े होकर अपना कारोबार जो है वो चला सकें। और इसके अलावा भी जो है हम दिगर जो है लोन इंटरेस्ट फ्री, यानी सर्विस चार्ज की बुनियाद पर जो है लोगों को देते हैं। तकरीबन 6,000 जो है अकाउंट्स हैं, और लोग जो है अपने डिपॉज़िट भी यहाँ करते हैं, और जो है हम लोगों के डिपॉज़िट और पिग्मी से जो पैसा जमा होता है, और इसकी बुनियाद पर जो है हम लोगों को ये लोन का रोटेशन जो है चलाते हैं, और जिसका जो डिपॉज़िट है उसके वक्त पर उसको जब भी ज़रूरत है उसको जो है अदा कर देते हैं। ये हम जो है तकरीबन 25,000 का अगर लोन देते हैं तो तकरीबन 1,250 रुपये जो है हम एक सर्विस चार्ज की बुनियाद पर जो है उसके कागजात और इसके जो है इसकी बुनियाद पर जो है ये लेते हैं, और उसी खर्च के हिसाब से जो है हम ये इसका खर्च चलाते हैं। जन सेवा कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो यहाँ पर पुराना मोढ़ा कुरैशी कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर इसकी ब्रांच है, और इसका जो काम है पिछले 9 सालों से यहाँ पर चल रहा है। और जैसे कि बैंकिंग, आज की जो बैंकिंग है जो पूरी तरह से इंटरेस्ट पर और ब्याज पर टिकी हुई है, ब्याज लेना और देना दोनों भी चलता है, जबकि इस्लामिक माशरे में ब्याज लेना और देना दोनों भी हराम करार दिया गया है। और अगर हम अपने माल को पाक रखना चाहते हैं तो जिन बैंकों में सूद लिया और दिया नहीं जाता, ऐसे बैंकों से हम अपने काम करें। हमारे साथ जन सेवा कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर शेख ज़ुबैर साहब हैं, उनसे बात करते हैं कि जो एक मिशन शुरू किया गया है कोरोना के इस दौर में, लगभग 1 से 1.5 साल के करीब वक्त हो चुका है, और जो छोटे कारोबारी हैं जो रोज़ाना सब्ज़ी फल फ्रूट बेचते हैं, हाथ गाड़ों पर बेचते हैं, और रोज़ाना का उनका ये काम होता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये 1.5 साल काफ़ी ख़तरनाक साबित हुआ है। उनके आज ज़िंदगी गुजारने के मसले हो गए। तो ऐसे नाजुक दौर को समझते हुए जन सेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के जो चेयरमैन हैं मशहूर उद्योजक अफजल सेठ पाडेला और पूरी टीम, इन्होंने एक नया मिशन शुरू किया है, मिशन रिहैबिलिटेशन, जिसमें दोबारा इन लोगों को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मैनेजर साहब से बात करते हैं कि सर कैसा ये पूरा सिस्टम चल रहा है, और अभी तक कितने गाड़े वालों को और कितने गरीब लोगों को जो रोज़ कमाते खाते हैं उन्हें मदद की गई है, और लोगों से क्या अपील? जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं शेख ज़ुबैर, ब्रांच मैनेजर जन सेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ये हमारी यहाँ पर परभनी में ब्रांच है जो कि फरवरी 2012 में क़ायम की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह 9 सालों से अच्छे काम अंजाम दे रही है। उसी के तहत हमको जो ये महामारी जो गुज़र रही है, बहुत सारे लोग परेशान हैं लॉकडाउन की सिचुएशन में,
तो हम लोगों के जो नेशनल बॉडी है और जो लोकल बॉडी है वो लोगों ने डिसाइड किया है कि किस तरह से लोगों की हम मदद कर सकते हैं। ऑलरेडी हम जो है तो इंटरेस्ट फ्री यानी कि बग़ैर इंटरेस्ट के, बग़ैर ब्याज के, बग़ैर सूद के लोगों को ख़र्च फराहम करते हैं। तो उस तहत जो है तो हम क्या कर सकते हैं लॉकडाउन में, ये हमने सोचे है। उसके बाद एक प्लान सेटअप किया गया कि हमारे जो हेड ऑफ़िस है मुंबई में है, हेड ऑफ़िस से कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं, उस तरह से हम अमल करते हैं। तो हेड ऑफ़िस से जो पॉलिसी तय की गई कि लोग लॉकडाउन में जो छोटे मोटे कारोबारी लोग हैं जिसका 5-10 हज़ार रुपये के अंदर जो है तो स्टॉक या माल या गाड़ा कुछ होता है, और वो लोग जो है तो लॉकडाउन में क्या हो गया, उनके जो माल था यानी कि जो असल माल था, जो स्टॉक था, वो पूरा बेचकर यानी कि जो भांडवल जिसे बोलते हैं हम, वो भांडवल ख़त्म हो गया। अब वो लोग जो है तो परेशान हो रहे हैं और इधर उधर इंटरेस्ट से, ब्याज से पैसे ले रहे हैं। तो उसलिए हम लोगों ने क्या किया कि 10 हज़ार के अंदर तक के जो लोन होता है उसको लोन कर रहे हैं और उसको बग़ैर ब्याज के, बग़ैर सर्विस चार्ज के, बग़ैर इंटरेस्ट के दे रहे हैं। उस पर कोई सिंगल फ़ीस नहीं ले रहे उनसे। और उसी के तहत आज जो है तो 5 गाड़े दिए गए। इससे पहले हमने तकरीबन 20 गाड़े दिए और आज 5, ऐसे टोटल 25 गाड़े दिए। और उसमें 25 गाड़ों में भी उसमें उनको 7,000 का गाड़ा उनको आया है और ऊपर 3,000 रुपये उनको माल ख़रीदने के लिए ऊपर दिए गए, कलर वगैरह मारने के लिए। तो इस तरह से हमने अभी काम किया है ये। और रही दूसरी बात, जैसा कि इसका ऑपरेशन किस तरह से होता है कि बहुत सारे जो अहले खैर हज़रात होते हैं उन लोगों के हमारे पास अकाउंट्स है, सेविंग अकाउंट है, डेली अकाउंट है, डेली पिग्मी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। तो वो लोग जो है तो रोज़ाना हमारे एजेंट जाते हैं उनके पास दुकान पर, और वो लोग जो है तो 100, 200, 500, 1000, 5000 तक के लोग रोज़ाना डेली बेसिस पे उनके सेविंग जमा करते हैं, और वो भी बग़ैर इंटरेस्ट के जमा करते हैं। ये बहुत ख़ास बात है कि लोग जो है तो बग़ैर ब्याज की जो है तो जमा करते हैं। तो उसी को हम रोटेशन करके बग़ैर ब्याज के लोन देते हैं। और इसमें एक नॉमिनल सर्विस चार्ज होता है, जैसा कि हमारे जो स्टेशनरी का खर्च है, लाइट बिल है, किराया है, स्टाफ की सैलरीज़ है, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसको एक नॉमिनल चार्जेस ले लेते हैं हम। तो इस तरह से हमने अभी तक 1328 लोगों को लोन फराहम किया है, और हमारे पास टोटल 6411 अकाउंट्स हैं। तो इसमें बहुत सारे अकाउंट्स भी है जो हमने अभी एक नई स्कीम भी जारी किया था, हज उम्रा डिपॉज़िट बोलकर, यानी कि हज उम्रा के लिए अभी जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी ख़त्म कर दी थी, तो उसके बाद से उसको बहुत यानी कि हज और उम्रे को बहुत सारा ख़र्च आ रहा था। तो उस वजह से हमने एक लोगों की सहूलत के लिए हज उम्रा डिपॉज़िट भी शुरू किया है, और लोगों के जमा करके हम यानी कि बग़ैर सूद के जमा करके लोगों को ख़र्च फराहम करते हैं। एक हम बीच में मीडिएटर है। और जो बड़े लोग होते हैं, जैसे कि बड़े लोन होते हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, या परभनी शहर के जो बड़े कारोबारी लोग हैं, उन लोगों के लिए भी हमारे पास जो है तो मुराबा में एक इस्लामिक टर्म है, मुराबाहा बोलकर, यानी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। तो उस स्कीम के तहत मुराबा में भी हम लोन देते हैं, उसको सिक्योरिटी रख के देते हैं। 1 लाख या 2 लाख रुपए तक है उनका जो कारोबार का तिजारत का सामान है, वो तिजारत सामान उनको हम दिला कर देते हैं। उसमें सिक्योरिटी में एक तो गोल्ड लेते हैं या फिर प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करते हैं, ये दोनों चीज़ें होती है। उसमें उनको सिक्योरिटी रखकर 1 लाख, 2 लाख या 2.5 लाख तक के भी उनको जो है तो सामान दिला कर देते हैं उनके कारोबार का, तिजारत का। तो इस तरह से काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में हम ये लोगों से, जो अहले खैर लोग हैं, जो अहले मसरत लोग हैं, यानी कि अच्छे किस्म के जो लोग हैं, उनसे हम और जो सोसाइटी में कुछ करना चाहते हैं उन लोगों से अपील करते हैं, उन लोगों से गुजारिश करते हैं कि अपने जो सेविंग्स है, अपने जो डिपॉजिट्स है, ना कि वो अपना जो माल है वो पाक रखने के लिए, ना कि सूदी बैंकों में रखते हुए, ना कि हमारे पास रखें, यानी कि सूदी बैंकों में ना रखें। अगर सूदी बैंकों में पैसे डिपॉजिट रखते हैं तो वो ना चाह के भी इंटरेस्ट मिलता है वहाँ पर, और इंटरेस्ट लेना भी हराम है, देना भी हराम है। तो उस वजह से आप नहीं चाह के भी इंटरेस्ट से बच सकते हैं। जो लोग अहले खैर हैं वो हमारे पास सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, डेली डिपॉजिट अकाउंट और मुराबा अकाउंट और बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो हमारे पास है, वो उसके अंडर में उन्होंने अकाउंट खोलकर, एक नॉमिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड से अकाउंट खोलकर वो अपने सेविंग्स जमा कर सकते हैं। और हमारी अपील है कि लोगों को इसमें 2 फ़ायदे, एक तो दुनिया का भी फ़ायदा है, एक आखिरत का भी फ़ायदा है। दुनिया का फ़ायदा ये है कि लोगों के सेविंग जमा हो रहे हैं, और हमारे पास जिस लोगों का 6 महीने पुराना अकाउंट होता है उसी लोगों को हम ये सहूलत फराहम करते हैं। और मज़हब यानी कि बग़ैर मज़हब और मिल्लत के फ़र्क करे हुए हमारे पास हर मज़हब का, हर मिल्लत का हर फ़र्द यहाँ पर मेंबर भी है, उसका अकाउंट भी है और बेनिफिशियरी भी है, उसको हम लोन भी देते हैं। तो इस तरह से लोग जो है तो हमारे साथ जुड़ते हैं। तो हमारी ये अपील है कि लोग जो है तो अपने सेविंग्स यहाँ पर जमा करें बग़ैर सूद के, और लोगों के काम में आए, और आखिरत में भी उनका ये अजर सवाब होगा उनको भी इनडायरेक्टली, क्योंकि उनका पैसा किसी न किसी ज़रूरतमंद के काम आ रहा है। तो इस तरह से आप सब लोगों का, नाज़रीन का शुक्रिया,
और ख़ास तौर से जो ये मिशन रिहैबिलिटेशन किया गया, इसमें जितने भी लोग थे सब हम सबका शुक्रगुजार करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुजार हैं उनके। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जन सेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी परभनी के जानिब से जो कोरोना के दौर में पिछले 1.5 साल से जो छोटे कारोबारियों का जो नुकसान हुआ है, जिसमें भाजी तरकारी फ्रूट बेचने वाले आते हैं, जिनका रोज़ कमाना रोज़ खाना होता है, छोटा सा बजट, और उस छोटे से बजट में ही वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन 1.5 साल से जो लॉकडाउन कर्फ्यू, इसके वजह से जो उनका इन्वेस्टमेंट था, जो बजट उनका था, वो पूरा खर्च हो चुका है। अब उनके पास लोगों से ब्याज से पैसे लेने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में जन सेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जिसके चेयरमैन अफजल सेठ पाडेला है, और ग़ुलाम मोहम्मद मिठू साहब जो सदस्य हैं, सलीम सेठ, और उन्हीं के साथ में मूसा नागानी, कॉरपोरेटर मोइन मौली साहब, और उनके साथ में तमाम ही दूसरे जो मेंबर हैं, इन्होंने जो गरीबों के इस दौर में मदद करने की जो कोशिश की है, और जो एक मिशन शुरू किया गया है, जो मिशन रिलीफ रिहैबिलिटेशन के नाम से शुरू किया गया है, जिसमें एक तरकारी फ्रूट बेचने वाले जो शख्स हैं उनको एक गाड़ा दिया जा रहा है, हाथ गाड़ा, और उसी के साथ उनको भांडोल के तौर पर 3000 रुपये दिए जा रहे हैं। हमारे साथ में लाभार्थी हैं जिन्होंने ये स्कीम में जिन्हें इनको मिली है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शेख अफरोज़। शेख अफरोज़ है हमारे साथ। और शेख अफरोज़, आपको जो जन सेवा कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से 10,000 का लोन दिया गया, हाँ, तो कैसे ये 10,000 7,000 गाड़ा दिया गया? 3,000 रुपये भांडोल लिया। भांडोल के लिए 3,000, गाड़ा 7,000 का। तो अब ये आपका ही रहेगा गाड़ा? हाँ, आपका। और भांडोल भी आपका रहेगा। तो ये 10,000 बैंक को कैसे लौटाएंगे आप? 50 रुपये रोज़ से डेली 50 रुपये डेली। कोई उसमें नागा नहीं है? नहीं। महीने में 25 दिन भरेंगे, 30 दिन में से छुट्टियाँ काट कर, जी। तो 25 दिन में 50 रुपये रोज़ के हिसाब से आप देंगे, देंगे आप कंटिन्यू? देंगे। तो ये कितनी अच्छी स्कीम है आपकी? बहुत अच्छी स्कीम है, ब्याज भी नहीं लग रहा है इसमें। जन सेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी परभनी के जानिब से जो एक मिशन शुरू किया गया है कोरोना काल में, और इस मिशन का नाम रखा गया है मिशन रिलीफ रिहैबिलिटेशन। और इसके तहत जो गाड़ों पर जो कारोबार करते हैं, सब्ज़ी तरकारी फ्रूट बेचते हैं, उनको मदद की जा रही है। और ये परभनी शहर के तमाम ज़ात मज़हब धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ये स्कीम है। और जन सेवा जो कोऑपरेटिव बैंक है, यहाँ पर तमाम ही लोगों के अकाउंट से उनको बग़ैर इंटरेस्ट के यहाँ पर लोन दिया जाता है। स्टार्ट में 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है, और वापस भी 10,000 रुपये रोज़ाना 50 रुपये के हिसाब से लिए जाते हैं। हमारे साथ मोहम्मद शकूर है जो गाड़े पर अपना व्यवसाय करते हैं, उनसे बात करते हैं। शकूर भाई, आपको कितने का लोन मिला? 10,000 रुपये का है। 10,000 रुपये। आप वो कैसे वापस करेंगे आप? रोज़ाना 50 रुपये रोज़ भर के। ये काफ़ी है 10,000 रुपये आपको गाड़ा और भांडोल के लिए? हाँ, काफ़ी है, इसमें आपका गुजारा हो जाएगा? हो जाएगा। तो ये कितना अच्छा कदम है ये नहीं, का जन बहुत सेवा का? बहुत अच्छा मालूम हुआ ये जन सेवा बैंक में देके। जन सेवा की तरफ से ये 10,000 की मदद नहीं मिलती तो आपको कहीं से इंटरेस्ट से पैसे ब्याज से लाने की तैयारी में थे। तो उसके 10,000 के 20,000 ही भरना पड़ता है? हाँ। यहाँ पर आपको ऐसे नहीं है 10,000 के 10,000 ही नहीं। भरना, और वो भी रोज़ाना 50 रुपये? हाँ, 50 रुपये बिन इंटरेस्ट के बिन ब्याज के भरना है। हाँ, काफ़ी अच्छा कदम हाँ, है। बहुत अच्छा मालूम है। लोगों को मदद मिलना चाहिए। हाँ, बहुत लोग मिलना चाहिए ना, सबको मिलना चाहिए। अपने को मिले तो सबको मिलना चाहिए, तो बहुत अच्छा है ना। गरीबों के काम में हाँ, काम में आता। हाँ, खुश है आप? खुश है आप? ये जन सेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी परभनी का मेन ऑफिस है, जो पुराना मोंढा खुर्शी कॉम्प्लेक्स के फर्स्ट फ्लोर पर आता है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है, जो इंटरेस्ट फ्री है। लोगों को जो यहाँ पर कर्ज़ दिया जाता है उस पर किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, ब्याज नहीं लिया जाता, सूद नहीं लिया जाता। और यहाँ तक कि ये बैंकिंग जो सिस्टम है ये काफ़ी अच्छे से जो चल रहा है। यहाँ पर मैं आपको पूरा ये स्टाफ दिखा रहा हूँ। जो ये स्टाफ है, यहाँ के अकाउंटेंट है हमारे साथ में मोहम्मद हबीब फारूकी साहब है जो यहाँ के अकाउंटेंट है। उनसे बात करते हैं। हबीब भाई, कैसा आपको कितनी खुशी महसूस होती है कि जब आप एक बग़ैर इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम है उसमें काम कर रहे हैं, और गरीब लोगों की मदद करना इस बैंक का अहम मकसद है। आपको कितनी खुशी हो रही कि जो आज गाड़े वालों को दिया गया, यहाँ पर 5 गाड़े दिए गए, लगभग 10,000 का लोन, और वो भी 50 रुपये रिटर्न करना होगा रोज़ाना, और 10,000 को 10,000 ही वापस करना होगा। तो कितना अच्छा ये कदम है पूरे मैनेजमेंट का, यहाँ के चेयरमैन का और तमाम सदस्यों का।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई मुझे कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वो इंटरेस्ट फ्री सोसाइटी है, और अल्लाह का एहसान है कि ये काम हो रहा है परभनी शहर में, अपने शहर में। और आज जो गाड़ी दी है 5, और उनको 10,000 रुपये का लोन दिए हैं, लोन की शक्ल में, जो वो 50 रुपये रोज़ के हिसाब से रिटर्न करेंगे। और उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगे, ना सर्विस चार्ज लगा है, ना ही कोई अदर चार्जेस लगे। बस जितना उनको लोन दिया गया बस उसके उतना ही रिटर्न करना है उनको, 50 रुपये की, 50 रुपये रोज़ के हिसाब से, महीने में 25 दिन। बिल्कुल 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 काफ़ी अच्छा कदम है। हेड ऑफिस का भी हमारा को अच्छा सपोर्ट है। ये जो मिशन शुरू हुई है जनसेवा की शक्ल में, और मेरा ऐसा मानना है कि हर किसी ने सूद जो है इस्लाम में जो हराम करार दिया गया है, उससे बचने की, देना भी और लेना भी, उससे बचने की पूरी कोशिश करें। और जो नेशनलाइज बैंक है जहाँ पर इंटरेस्ट ना चाहते हुए मिलता है, तो उसके बगैर चलता ही नहीं काम। तो सभी ने इस तरह की जो बैंक है जनसेवा की, तो उसमें अपना पैसा जमा करना, डिपॉजिट करना विदाउट इंटरेस्ट, ना ही इसमें कोई इंटरेस्ट, किसी किस्म का इंटरेस्ट बढ़ता है ना ही मिलता है। और जितना ज़्यादा डिपॉजिट होगा तो उतना ज़्यादा इस तरह के काम होंगे, लोगों की मदद कर पाएंगे जनसेवा। फरवरी 2012 को जब जन सेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की बुनियाद रखी गई, और इसके जो चेयरमैन है मशहूर उद्योजक अफजल सेठ पाडेला, इन्होंने और इनके साथ में तमाम ही जो मेंबरान हैं, इन तमाम लोगों ने ये सोचकर इस जन सेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को शुरू किया गया था कि एक टैक्स फ्री बैंकिंग होनी चाहिए, जो हमारे माशरे में, इस्लामिक माशरे में काफ़ी अहमियत रखती है, क्योंकि इस्लाम में ब्याज लेना और देना, इंटरेस्ट लेना और देना दोनों को ही हराम करार दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक लोग ये जो सूद और ब्याज का जो दलदल है, ये इतना ख़तरनाक है कि इस्लाम ने इसको हराम करार दिया है, और इससे हर कोई बचना चाहता है। लेकिन जब तक जन सेवा बैंक नहीं आया था, तब तक लोगों को मजबूरी में अपने पैसों को नेशनलाइज बैंकों में रखना पड़ता था, जहां पर ना चाहते हुए भी आपको इंटरेस्ट मिलता था और आपको इंटरेस्ट देना पड़ता था। तो ये तमाम इसकी वजह से जो हमारे मज़हब के अंदर, इस्लामिक रिवाज, रीति रिवाज के अंदर जो ब्याज का जो ये है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अहमियत उस पर हासिल हो रही थी, क्योंकि ब्याज लेना और देना हराम है और ना चाहते हुए लेना पड़ा था। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन है जनसेवा कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पर कि यहाँ पर आप अपनी जो सेविंग है यहाँ पर रख सकते हैं, और आपकी सेविंग का जो इस्तेमाल हो रहा है वो गरीब लोगों को फिर एक बार खड़ा करने, उनके कारोबार को मदद देने के लिए किया जा रहा है, और आपके पैसों का सही से इस्तेमाल भी हो रहा है। और जब आपको आपके पैसे वापस चाहिए, वो उसी टाइम में वापस मिल जाते हैं, जो बैंक का टाइम होता है उसी टाइम में आपको वापस भी मिल जाते हैं। एक बड़ा भरोसा है अफजल सेठ पाडेला के ऊपर, नो प्रॉफिट नो लॉस पर ये जनसेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो बैंक है ये चलाया जा रहा है, और मकसद साफ़ है कि परभनी शहर के तमाम हर ज़ात, धर्म, मज़हब के मानने वाले लोगों को यहाँ से मदद दी जाए, और वो भी बग़ैर इंटरेस्ट के। तो ये काफ़ी अच्छा कदम यहाँ पर है, जिसकी इस बैंक को तमाम अहले खैर हजरात ने भी आगे आकर इसे अपने सेविंग्स यहाँ पर रखने चाहिए, ताकि उनकी सेविंग से लोगों की मदद की जा सके और एक अच्छा माशरा तैयार किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीब खुरैशी।